हेलो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बाजू हंस। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इटली में। इटली में बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था कि अब हमारा स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप पूरा हुआ। अभी मैं जिनेवा सिटी में हूँ स्विट्ज़रलैंड में, और अब यहाँ से बस लेके हम लोग जाएंगे मिलान, इटली में। तो जिनेवा को बाय बाय बोलते हैं आज। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। अगर आपको मेरे स्विट्ज़रलैंड व्लॉग्स देखने में इंटरेस्ट है तो बीच में आपको सजेशन में वीडियोस दिखाए जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लिक्स बस के थ्रू जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से मिलान इटली की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लिक्स बस चूज़ की और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ही बेकार रहा। फ्लिक्स बस 3 घंटे से ज़्यादा लेट हुई और हम परेशान हो गए थे। तो अगर आप बुक करते हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मिलान में, और मिलान का ये है काफ़ी फेमस कैथेड्रल, जो कि आपने शायद बॉलीवुड मूवीज़ और सॉन्ग्स में देखा होगा। गुरु रंधावा का फेमस सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ है। एंड यहाँ से अब मैं कार रेंट करूँगा, जो कि मैंने यूरोप कार से ली है, और ये मैंने कार उठा ली। अब हम लोग जा रहे हैं सिटी पिसोगनी की तरफ, जहाँ हमारा होटल है। तो यहाँ पे हमने एयरबीएनबी से होटल बुक किया है, और बहुत ही मज़ेदार होटल है। मैं आपको मेरे रूम का एक व्यू दिखाता हूँ और फिर इटली के बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाऊंगा। तो ये तो हमारा सोसाइटी है, पहले तो सोसाइटी देखिए। एंड यहाँ हमारा रूम है। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं लॉकर है, सेल्फ चेक इन था। अपना रूम खोलते हैं और काफ़ी शानदार घर है। मैंने अपने पूरे ट्रिप में मोस्टली होटल ऐसा ही लिया जिसमें मुझे किचन मिले, ताकि हम लोग खुद कुकिंग कर सके। इससे हमारा फूड का कॉस्ट भी काफ़ी कम हुआ और काफ़ी कन्वीनियंट रहा हमारे लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको तो इतनी आदत है नहीं यहाँ के यूरोपियन फूड की। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये देखिए रूम, ये 1 बेडरूम है जिसमें मतलब मैं रहूँगा, और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। पंखा दिया हुआ साथ में, ये छोटा सा सोफ़ा भी है, ऊपर काफ़ी सामान रखने की जगह है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और ये है बाथरूम भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे नहाने के लिए शावर भी है, और दूसरी तरफ यहाँ बाथटब है। एंड ये है किंग साइज बेडरूम, जो कि है मेरे पेरेंट्स के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुल एम्बियंस है और काफ़ी प्रिटी है, स्पेशियस है। वो देखिए छोटा सा सोफ़ा, काफ़ी कबाट है, बहुत स्पेस है, और सुंदर है घर काफ़ी। और रेंट भी ज़्यादा नहीं है इसका। हम लोग यहाँ पे 6 नाइट 7 डेज़ रहेंगे, और 500 यूरोज़ इसका रेंट है, जिसमें 4 लोग रह सकते हैं। हम लोग 3 लोग हैं। ये होटल हमारा स्टेशन के पास ही है। ये देखिए पिसोगने करके जगह का नाम है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं हार्डवेयर शॉप में। मेरे पेरेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट था देखने का कि यहाँ पे कैसे रहता है। एंड ये हार्डवेयर का स्टोर भी काफ़ी बड़ा है, और वैरायटी तो इतनी ज़्यादा है जिसे हमें देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ है, हर चीज़ का प्राइस कंपैरिजन हो रहा है इंडिया से। देन हमने यहाँ नाइमा स्टोर से शॉपिंग की है। मैंने यहाँ मम्मी पापा को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाई। यहाँ पे हमने मोस्टली लेडीज़ का सामान लिया, जिसमें हमने पर्स एंड परफ्यूम्स लिए हैं मेरी मॉम के लिए एंड सिस्टर के लिए। और काफ़ी बढ़िया कलेक्शन था यहाँ पे, और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था।
अब यहाँ दूसरा स्टोर है, ये ट्रोनी करके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अब हम इसमें जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं सुपरमार्केट में, और पापा का फेवरेट सेक्शन है ये बिस्किट सेक्शन, और देख रहे हैं कौन सी लेनी है। हमारी हाइकिंग शुरू हो गई है। बहुत मज़ेदार जगह है, देखो। ये खड़ा अंशी, ये वाला थोड़ी, ये देख गुलाबी है, ये रहा गुलाबी है। ला हाथ पकड़ो। हेलो शान से है गुलाबी। ये तो कोई और चीज़ ढीला ढीला अंदर, पोला पोला है अंदर। है, गुलाबी है, गुलाबी है, पकेगा ये अभी। भैया वही है, पकेगा। गुलाबी है। दूसरा तोड़ लो कड़ा वाला। कोई नहीं। ये देख तुम्हारे पीछे आ, या फूल वाला ना हो, बकरे की तरह। हेलो। और यहाँ हमें ये अल्पाका जानवर मिला है, जो कि काफ़ी क्यूट से हैं। ये कैमल की स्पीसी है, और जो कि पाया जाता है साउथ अमेरिका में, और इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पेरू में। इतने क्यूट है, मन कर रहा है एक को उठा के ले चलो घर ही। ये देखो कितने प्यार से देख रहा है, इतने क्यूट हैं। हेलो। यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी ढूंढने का प्रोसेस चल रहा है। बहुत छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज मिल रही है। ये देखो कहाँ अंदर से ढूंढ ली आपने। निकालो निकालो निकालो, बहुत मीठी है ये। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ब्यूटीफुल व्यू आता जा रहा है। यहाँ पे चेरी के पेड़ हैं बहुत सारे। वहाँ नीचे मेरे पापा ढूंढ रहे हैं कुछ बढ़िया बढ़िया चेरियाँ मिल जाए हमें खाने के लिए। इन अल्पाका जानवर का ठिकाना यहाँ पे है। ये देखो अंदर ये सारे हैं, घास खा रहे हैं, कितने क्यूट से दिख रहे हैं। से मिलने दो मेहमान आ रहे हैं। दाढ़ी वाला बकरा है, दाढ़ी देखिए इसकी, इसे दाढ़ी है सीधे। हेलो। दाढ़ी वाला बकरा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है इटली के बारे में। अगर आप लोग इटली जाने का प्लान कर रहे हैं, अपना इटली में वैकेशन प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज़ से सावधान रहे, जो कि मैंने इस बार काफ़ी देखा है वहाँ पे, कि स्पेशली बस स्टॉप्स पे अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई नियर बाय यूरोपियन कंट्रीज़ में से इटली जा रहे हैं आप, तो बस से अगर आप बस स्टॉप पे उतरते हैं, तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ देखा कि स्पेशली इंडियंस के साथ देखा मैंने कि वो जैसे ही बस से उतरते हैं आपका ध्यान इधर उधर होता है और आपके बैग्स यूं गायब कर देते हैं वो लोग। कौन होता है मुझे नहीं पता, पर आपके बैग्स गायब हो जाते हैं। मैंने काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ देखी जिनको बहुत परेशानी हुई और बहुत प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज इशू भी है। आपको इंग्लिश में इतने लोग बात करते हुए नहीं मिलेंगे, और इटालियन में तो ऑब्वियसली हम घूमने जा रहे हैं तो हमें नहीं आती होगी।
तो काफ़ी दिक्कत होती है इस केस में। कई फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखी, उनके पासपोर्ट्स तक चोरी हो गए। वो बैग में, जो उनका सबसे छोटा बैग रहता है, उसमें रखते हैं और बैग गायब हो जाता है। काफ़ी पैसे भी लोगों के चोरी हुए। तो प्लीज़ ये सब का ध्यान रखिए। आप अगर इटली जा रहे हैं तो सावधान रहे। मैं सजेस्ट करूँगा एक बैग रखिए अपने पास, जो हम ऐसे टंगा सकते हैं अपने पास, और उसके अंदर आप अपने पासपोर्ट्स रखिए। बाकी सब ओके है, पर पासपोर्ट आपके इम्पोर्टेंट है, वो संभाल के रखिए। इन केस अगर पासपोर्ट चोरी होता है तो प्रोसीजर ऐसा रहता है, आपको सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करनी होती है, एफआईआर करवाना होता है, और फिर वो पुलिस रिपोर्ट से ही आप कुछ कर सकते हैं, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन जाइए, रिपोर्ट कीजिए, और उसके बाद आप अपने एम्बेसी में जाए। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो रहा है तो इंडियन एम्बेसी में जाइए। आपको आपका ये केस आप उनको बताएंगे तो आपको प्रायोरिटी में रखेंगे, और आपको तुरंत एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करके देंगे, जो कि एक वाइट कलर का पासपोर्ट रहता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये पासपोर्ट वो इमरजेंसी के लिए आपका रजिस्टर करते हैं, जिसके लिए आपको आपके फ़्लाइट टिकट्स दिखाने होते हैं, आपके रिटर्न की फ़्लाइट टिकट्स, और आपके शायद और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे कि आपका पुराना शायद पासपोर्ट भी देखें पीडीएफ फॉर्म में, आपके फ़ोन में हो तो बहुत अच्छी बात है, और शायद पासपोर्ट फ़ोटोज़ और 2-3 चीज़ ऐसे मांगते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। पहले आपको पुलिस रिपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपके कोई काम नहीं होंगे। तो ये सब केस मैंने इटली में देखे। तो आप अगर इटली प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी रखिए। इटली बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए, जाइए, पर सावधानी रखिए, आपके साथ ऐसा सीन हो सकता है। तो इस चीज़ में थोड़ा केयर रखना। बाकी मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में। सी यू गाइस।